मेरी आखिरी शर्त ये है कि शादी के पहले 2 महीने मैं और विधि किसी से कुछ कांटेक्ट नहीं रखेंगे। ना ही अपने फ्रेंड्स से, ना ही फैमिली से, और ना ही ऑफिस कलीग से। ये कैसी शर्त हो गई? कोई लड़की अगर शादी करके इतना दूर जा रही है तो ऑब्वियसली अपनी फैमिली को तो मिस करेगी ना, तो जाहिर सी बात है फोन पे बात करना चाहेगी या टच में रहना चाहेगी। मिस्टर देव, आपकी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए आपको नहीं पता कि शादी के बाद फैमिली और फ्रेंड्स वाले बीच में कितनी नाक अड़ाते हैं। और शादी के बाद मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, बिना किसी दखलंदाजी के। अपने वैल्यूज और अपने कल्चर्स बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे सिर्फ बातें हो मेरे और विधि के बीच में। नहीं, आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके लिए फैमिली के साथ क्यों नहीं टच में रहना? तो ये तो ऐसे भी कर सकता है इंसान। किसका कितना सुनना है नहीं सुनना है ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। अरे सिर्फ विधि ही नहीं, इनफैक्ट मैं भी अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों से बात नहीं करूंगा। बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा, डोंट वरी। बोलो विधि, अगर तुम्हें मंजूर है तो मेरी तरफ से हाँ है। भाभी जी, आप कुछ कहिए ना। ऐसे कैसे? विधि हमसे बात किए बिना रह ही नहीं सकती। देखिए, ये तो आकाश का फैसला है, अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं। नए रीति रिवाज हैं, नए तौर तरीके हैं, करने दीजिए ना उन्हें जो करना चाहते हैं। ये कौन है? ये अर्जुन है, ये मेरे ऑफिस में काम करता है। मैंने बुलाया था कुछ काम को। इसके लिए इधर आता। अर्जुन कम। तो बस मेरी यही शर्त थी, अगर तुम्हें मंजूर है तो इमीडिएटली सगाई और फिर शादी। हाँ, यूके वीजा वैलिड है, लेकिन कुछ नहीं। तुम लंदन के लिए निकलो अभी तुरंत। मैं तुम्हें आकाश की सारी डिटेल्स दूंगा, वहां जाके पता करो वो कौन है, क्या करता है, कहाँ सब अगला पीछे सब कुछ। आई वांट टू नो एवरीथिंग। आखिर बात क्या है? आपको डाउट है क्या उस पर? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा डाउट है, कुछ तो ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज ये काम मेरे लिए करो। वैसे मुझे भी शादी को लेकर ना बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, पर आई एम ग्लैड कि आप विधि और उसके घर वालों के लिए इतना सब कुछ सोच रहे हो। आई होप शादी में भी रहोगे। वो बहुत बात की बात है, अभी छोड़ो, अभी जाओ मेरा काम करो प्लीज। ओके, गुड। I'll see you then. अब क्या करें? आप एक बार देव जी से बात करके देखिए, शायद वो कोई सुझाव दे पाए। हाँ हाँ, एक मिनट। देव साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कैसी शर्त रख दी है कि 2 महीने तक बच्ची बात ही नहीं करेगी, तो इतनी दूर जाएगी। और हरि प्रसाद जी, आप सगाई के लिए हाँ कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ कर दूं? बिल्कुल। आप बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा सब। मंजूर है, जो भी शर्त है आपकी कर लीजिएगा आप। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो मैं संभालूंगा विधि, लेकिन मैं तुम्हें किसी गलत रिश्ते में नहीं पड़ने दूंगा, ये वादा है मेरा। शुक्र है रात के खाने में किसी ने मीन मेक नहीं निकाली, बस रात भी आसानी से ऐसे ही आराम से गुजर जाए। रात भी आराम से कट जाएगी और विधि की शादी भी आराम से निपट जाए। तुम देखती जाओ बस। बस माँ मिलाप नहीं करे, ऐसा ही। अब मैं मेहमानों को दूध देकर आती हूँ और फिर रसोई भी समेटनी है। अच्छा सुनो, देव साहब कैसे हैं?
मतलब आराम से तो है? विधि दूध लेके गई है उनके लिए। अब रात को उन्हें या नींद आएगी या नहीं, ये तो भगवान ही जाने। दूध रख दिया और ये, हाँ, एकदम साफ सुथरा बेड। मैंने दूध भी रख दिया और पानी भी रख दिया। पर सर को पानी तो वो एकदम फ्रिज वाला ठंडा लगता होगा। पानी क्या, सर को तो कमरा भी एकदम ठंडा चाहिए होगा, बस मच्छर ना आ जाए। हाँ, अरे मैं वो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जला देती हूँ। हाँ, नहीं, अगर सर को अगरबत्ती के धुएं से एलर्जी हुई तो क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब सो रहे हैं, जाग जाएंगे, चिल्लाओ मत। विधि, मैं सोच रहा था कि सब सो गए हैं तो मैं भी घर जाता हूँ और सुबह सुबह जल्दी आ जाऊंगा। मुझे लगा ही था सर, आपको यहाँ तकलीफ हो रही होगी। वो आपके हिसाब का इंतजाम नहीं है ना यहाँ। अरे नहीं नहीं विधि, इंतजाम तो परफेक्ट है, लेकिन मैं तुम्हारे माँ बाप को और परेशान नहीं करना चाहता। वो हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मैं आराम से हूँ कि नहीं, और लड़के वाले भी तो हैं, डबल स्ट्रेस हो जाएगा उनको। प्लीज सर, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि जब आप होते हो ना तो मेरे मम्मी पापा का स्ट्रेस एकदम कम रहता है, प्रेशर एकदम कम रहता है उन पर। तो सर प्लीज आज रात रुक जाइए ना, प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। सर, वो आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, अभी मैं जाकर लेकर आऊंगी। वो क्या है ना, मैंने अपने हिसाब से इंतजाम कर दिया था सब। तुम्हारा हिसाब होगा तो परफेक्ट ही होगा सब कुछ, बट थैंक यू। ओके सर। और हाँ सर, वो आपको रात को अगर कोई खटर पिटर की आवाज आए ना तो आप डरना नहीं, सो जाना। वो मूषक राज होगा। कौन सा राज? अरे वो चूहे राजा सर, वो हमने उसे पाला नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी से यहाँ रहता है, एकदम राजा की तरह, इसलिए मैंने उसका नाम रखा है मूषक राज। तो वो ऐसे कुछ करता नहीं है, ऐसे उछल कूद करेगा और चला जाएगा। तो आप सो जाइएगा, डरना नहीं। ओके, तुम्हारे मूषक राज के नाइट वॉच में मैं आराम से सो जाऊंगा। ओके, माँ का फोन। ठीक है सर, आप आराम से बात कर लीजिए, मैं चलती हूँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो देव, मैंने सोचा तेरा हाल पूछ लूं। कुछ चाहिए तो ड्राइवर के हाथ भिजवा देती हूँ मैं। नहीं नहीं माँ, सब मिल गया, थैंक यू। वैसे जो तू कर रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है कि उनकी मदद के लिए तू वहीं रुक गया। विद्धि और उसके घर वाले बहुत भले लोग हैं, जितना हमसे बन पड़े उनकी मदद जरूर करना। अच्छा सुन, इस सब के बीच में तुझे परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन माँ क्या हो गया, कही ना। वो चित्रा का फोन आया था। अम्बा सुबह से गायब है, मतलब वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। मिसिंग की रिपोर्ट करनी पड़ेगी। चित्रा बहुत परेशान हो रही थी। माँ 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 माँ, चित्रा को बोलिए कि रिलैक्स करे। अम्बा कोई छोटी बच्ची थोड़ी कि गुम हो जाएगी, कोई ग्रोन अप है, आई एम श्योर कहीं गई होगी, अपनी मर्जी से आ जाएगी वापस। हाँ बेटा, भगवान करे जो तू कह रहा है वही सच हो। ठीक है, तू भी मत परेशान हो, सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। सर, आपको पता है मेरे दिल में क्या है? सर, आपने जवाब नहीं दिया। वैसे विधि को देख के लगता नहीं है कि वो इतनी बड़ी कंपनी में होगी और इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर। रहन सहन में देखने में काफी सिंपल सी है, बहू के लिए परफेक्ट है, लेकिन प्रोफेशनल आई डोंट थिंक सो। विधि जरूरत से ज्यादा सीधी है। ये आकाश में सच में प्रॉब्लम है या मैं जबरदस्ती ढूंढ रहा हूँ? मैं विधि को लेके प्रोटेक्टिव हूँ या पोसेसिव हो रहा हूँ?
क्या मैं सच में विधि को लेकर पोजेसिव हूं? देव सर कैसे एक बार में ही तैयार हो गए यहाँ पे रुकने के लिए, मेरे सिर्फ एक बार कहने पर। देव सर मेरी सारी बातें एकदम से मान जाते हैं। फिर ये क्यों नहीं मानते कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती? मैंने भी तो उन्हें नहीं कहा, उल्टा मैंने तो ये कह दिया अगर आप कहते हैं कि मुझे उस एनआरआई लड़के से शादी कर लेनी चाहिए तो मैं कह दूंगी सर, सिर्फ आपके कहने पर। अगली फिल्म क्या जरूरत थी ये कहने की विधि? अब फंस गई ना तू। अब तो बात तभी बन सकती है जब देव सर मेरी फीलिंग समझे। नहीं तो लुट गई तेरी लंका विधि। तेरे हाथों में तो बस यही है कि तू इस तकिए पर अपना सर रखे और देव सर के सपने देखे। क्या पता शायद सपने में ही उन तक मेरी आवाज पहुंच जाए। पोहे खाने का मजा तो इंदौर में ही आता है। आइए। और आपके हाथ का स्वाद तो उम्मीद करते हैं विधि भी ऐसे ही बनाती होगी, उसके हाथ में भी ऐसे ही स्वाद हो। आइए, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप लोगों को नींद तो अच्छे से आई ना? नहीं वो हमारे चूहे मूषक राज ने ज्यादा उधम तो नहीं मचाई ना? नहीं नहीं बेटा, चूहों ने परेशान नहीं किया, लेकिन बिल्ली रखा हुआ सारा पानी पी गई। पर बिल्ली तो दूध पीती है ना? अरे वो बेचारी दूध कैसे पीती, उसका सारा दूध तो हम पी गए थे। और मच्छर? मच्छर? आपके यहाँ के मच्छर भी दूध पीते हैं? मजाक बहुत अच्छा करते हैं। अजीब बात है ना, कभी कभी लोग बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने सब समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी लोग सब सुन के समझ के बोल के भी अनजान बने रहते हैं। वैसे इसकी एक तीसरी वजह भी है। कभी कभी कुछ लोग समझ तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन उसे अपने रीजंस की वजह से रिएक्ट नहीं करना चाहते। हाँ, वैसे ये भी हो सकता है। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी जैसे ही पता चला कि आप लोग आए हुए हैं, मैं भागी भागी चली आई।
अब भाई की बेटी की शादी की बात थी तो बस उतावले हो गए। विधि, बेटा जरा अंदर आना, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है ना? आ? छोटा भाई है मेरा, प्रमोद। चाची, आपकी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब देख के तेरी चाची का दिल भरा है। मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। देख बेटा, मैंने कभी तेरी शादी के लिए कोई व्रत या उपवास तो नहीं रखा, लेकिन प्रार्थना हमेशा की। उसी का तो फल है कि तू विदेश जा रही है, तेरा रिश्ता पक्का हो रहा है। और देव जी जैसे बिजनेसमैन भी यही टिके हुए हैं। बेटा देख मेरी बच्ची, यही मौका है, चूकना मत। हाँ चाची, मौका? अब मेरा मतलब है कि जाते जाते अपनी छोटी बहन का कुछ भला ही कर जा। देख, नौकरी की बात तो ना तू आज कर ही दे। अब तेरे जाने के बाद हम ही तो है ना भाई साहब और जीजी को देखने के लिए। और फिर तू गोल्डन को नौकरी दिला जाएगी तो तेरे पापा के कंधों का सहारा ही बनेगी वो, है ना? और फिर गोल्डन घर की भी मदद कर ही देगी, है कि नहीं? चाची, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं देव सर से बात कर लूंगी आज। बस हमेशा अपना दिल ऐसे ही बड़ा रखना। आज आज विधि, गोल्डन को जॉब देना नहीं देना वो एक बात है, पर उसे ऑफिस में तुम्हारी जगह, आई एम सॉरी, नहीं, सवाल ही नहीं होता। तुम्हारी जगह कोई ले नहीं सकता। सर, क्या है मेरी जगह? मेरा मतलब है, ऑफिस में क्या है मेरी जगह, यही बता दीजिए। देखो विधि, गोल्डन में तुम्हारी जैसी कोई क्वालिटी नहीं, ना वो ईमानदार है, ना मेहनती है, ना दूसरों की मदद करने वाली है। और तुमने अपनी मेहनत से, अपने अच्छे नेचर की वजह से ऑफिस में सबके दिलों के अंदर अपनी जगह बनाई थी। मुझे गोल्डन में ऐसी कोई खासियत दिखती नहीं, और तुम एक एसेट हो विधि हमारे लिए। और मैं ऑफिस में तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। हम तुम्हें ऑफिस में बहुत मिस करने वाले हैं। मैं इनफैक्ट तुम्हें ये बताने जा रहा था कि ये इस एफएम के प्रोजेक्ट के बाद मैं तुम्हें एक नए प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना चाह रहा था, लेकिन अब तो तुम चली जाओगी। सर, आप मुझे सिर्फ ऑफिस में मिस करेंगे? मुझे एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन करना था, मैं जरा। दीदी को ख्याल से निकालने के लिए मैं उसी के बारे में सोचा। क्या जवाब है मेरे पास उसके सवाल का? क्या मैं उसे सिर्फ ऑफिस में मिस करने वाला? ना